क्या आपका बेबी बार बार पॉटी कर रहा है और इस वजह से आप बहुत परेशान हैं? तो फिर आज का ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है। हेलो पेरेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम्स केयर विद इंदू। आज हम बात करेंगे बेबीज के लूज मोशन के बारे में। बेबीज को लूज मोशन क्यों होता है, क्या क्या पॉसिबल रीजन हो सकता है बेबीज के लूज मोशन का। लूज मोशन अगर बेबी को हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए, क्या खिलाना चाहिए, क्या नहीं खिलाना चाहिए, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में जानेंगे। लूज मोशन एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है और आप में से कई सारे मॉम्स ने मुझसे लूज मोशन के बारे में पूछा है, तो मैंने सोचा कि लूज मोशन के ऊपर एक अलग डेडिकेटेड डिटेल वीडियो होना बहुत ज़रूरी है। बट सब कुछ अगर एक ही दिन में एक ही वीडियो में हम डिस्कस करने जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसलिए लूज मोशन के इस टॉपिक को हम लोग डिवाइड कर लेते हैं और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लूज मोशन के कुछ पॉसिबल रीजंस के बारे में, क्योंकि ऑफकोर्स अगर हम रीजंस जान लेंगे तो सोल्यूशन निकालना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो इसलिए आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बेबीज़ में लूज मोशन होने का कुछ पॉसिबल रीजंस के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लूज मोशन के कारण जानने से पहले हमारे लिए ये जान लेना ज़रूरी है कि क्या वाकई आपके बेबी को लूज मोशन हुआ है या नहीं। मतलब 24 घंटे में बेबी 3 या 4 बार पॉटी कर रहा है तो मतलब बेबी को लूज मोशन हो गया है, ऐसा नहीं है। बेबी दिन में 3 या 4 बार पॉटी कर सकता है, लेकिन अगर वो नॉर्मल पॉटी करे तो बिल्कुल नॉर्मल बात है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जैसे कि मेरी ही बेटी किसी किसी दिन में 3 या 4 बार पॉटी करती है, लेकिन वो नॉर्मल पॉटी होता है, तो हम नहीं बोलेंगे कि वो लूज मोशन हुआ है। बेबी को लूज मोशन हुआ है ऐसा हम तब बोलेंगे जब बेबी दिन में 3 या 4 बार बिल्कुल लिक्विड जैसा पॉटी करे, बिल्कुल लिक्विड जैसा पानी की तरह अगर पॉटी करेगा तो हम बोलेंगे कि बेबी को लूज मोशन हुआ है। अब यहाँ पे भी एक और बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि 6 मंथ के जो छोटे बेबीज़ होते हैं और जो ब्रेस्ट फीड करते हैं उन बेबीज़ का जो पॉटी है वो थोड़ा सा लिक्विड जैसा ही होता है। जो बेबीज़ ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, अब 6 मंथ से छोटे बेबीज़, उनका जो पॉटी है वो थोड़ा सा लिक्विड तरह का ही होता है, उसे हम लूज मोशन नहीं बोलेंगे। अगर वो पॉटी करता है दिन में 3 या 4 बार भी करता है तो उसे हम लूज मोशन नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर वो बेबी बिल्कुल पानी की तरह पॉटी कर रहा है दिन में 3 या 4 बार तो उसे हम लूज मोशन बोलेंगे। तो हमारे लिए सबसे पहला ये जान लेना ज़रूरी है क्या वाकई हमारे बेबी को लूज मोशन हुआ है या नहीं। अब हम लूज मोशन होने के कुछ पॉसिबल रीजंस के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम 6 मंथ से छोटे बेबीज के लूज मोशन के कारण के बारे में जानेंगे। तो 6 मंथ के जो छोटे बेबीज हैं उनमें लूज मोशन होने का मेनली 2 रीजन हो सकता है। सबसे पहले तो अगर आपका बेबी ब्रेस्ट फीड करता है तो आप क्या खा रहे हो, मतलब आपके डाइट की वजह से भी आपके बेबी को लूज मोशन हो सकता है। 6 मंथ से जो छोटे बेबीज़ हैं वो सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, तो इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग मॉम को अपना डाइट का खास ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर उनकी डाइट गलत होगा तो उनकी गलत डाइट की वजह से उनकी बेबी को लूज मोशन हो सकता है। इसलिए एज अ ब्रेस्ट फीडिंग मॉम आपको आपकी डाइट का खास ध्यान रखना है। ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो एक ब्रेस्ट फीडिंग मॉम को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, वो बिल्कुल अवॉइड करना ही चाहिए, ताकि आपकी वजह से आपकी बेबी को लूज मोशन ना हो। एज अ ब्रेस्ट फीडिंग मॉम आपको क्या क्या नहीं खाना चाहिए, क्या क्या अवॉइड करना चाहिए और आपका डाइट क्या होना चाहिए, इसके ऊपर डिटेल में मैंने वीडियोस किया है। उन वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में क्लिक करके भी आप वो वीडियो देख सकते हो। आप वो वीडियो ज़रूर देखिए, आपको बहुत हेल्प मिल जाएगा। 6 मंथ से छोटे बेबीज को लूज मोशन होने का सेकंड वजह हो सकता है उनका फॉर्मूला। अगर बेबी फॉर्मूला पीता है तो उनकी फॉर्मूला की वजह से भी उनको लूज मोशन हो सकता है। तो आपको ध्यान देना होगा कि अगर आपके बेबी को उसकी फॉर्मूला की वजह से लूज मोशन हो रहा है तो आपको बेबी की पीडियाट्रिशियन से बात करके फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा, स्विच करना पड़ेगा, या फिर आपके पीडियाट्रिशियन जो भी बोले, आपके बेबी की पीडियाट्रिशियन जो भी रिकमेंड करे आपको वही करना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो आपको ध्यान देना होगा कि कहीं आपकी बेबी की फॉर्मूला की वजह से आपकी बेबी को लूज मोशन तो नहीं हो रहा है, ये आपको देखना होगा। अगर हाँ आपकी बेबी की फॉर्मूला की वजह से आपके बेबी को लूज मोशन हो रहा है तो आपको बेबी की पीडियाट्रिशियन से बात करके वो फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा। तो हो सकता है बेबी को जो ये लूज मोशन का प्रॉब्लम हो रहा है वो सॉल्व हो जाए।
तो ये तो गई 6 मंथ से छोटे बेबीज को लूज मोशन क्यों होता है, उसके कुछ पॉसिबल रीजन। अब हम बात करते हैं 6 मंथ से ऊपर जो बेबीज होते हैं उनको किस लिए लूज मोशन हो सकता है। तो उसके भी कुछ पॉसिबल रीजन है। 6 मंथ प्लस बेबीज को लूज मोशन होने की एक बड़ी वजह हो सकता है सॉलिड फूड स्टार्ट करना। 6 मंथ प्लस बेबी को हम सॉलिड स्टार्ट करते हैं, मतलब उन्हें प्यूरीज वगैरह सेमी सॉलिड वगैरह देते हैं, तो उस वजह से बेबी को लूज मोशन भी हो सकता है या तो फिर कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। क्योंकि तब बेबी का डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है और बेबी पहली बार मिल्क छोड़ के कुछ और खा रहा है, तो बॉडी को भी एडजस्ट करने में थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है। तो इसलिए बेबी को लूज मोशन भी हो सकता है या तो फिर कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। बेबी को जब हम पहली बार कुछ सॉलिड इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि कोई सिंगल चीज़, हम कोई एक ही चीज़ बेबी को पहली बार स्टार्ट करें, पहली बार इंट्रोड्यूस करें। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम बेबी को अब कुछ भी खिला सकते हैं ये सोच के, जो नए मदर्स होते हैं वो सब कुछ मिला के बेबी को इंट्रोड्यूस करते हैं, मतलब बहुत सारी सब्जी मिला के प्यूरी बना दिया और वो बेबी को हम दे रहे हैं। तो इतना सारा सब्जी या इतना सारा फूड्स एक साथ बेबी डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं और इस वजह से बेबी को लूज मोशन हो सकता है। तो इसलिए बेबी को पहली बार जब हम कोई भी चीज़ इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं बहुत ज़रूरी है कि कोई एक ही चीज़ हम बेबी को इंट्रोड्यूस करें। अगर हम बहुत सारी चीज़ एक साथ बेबी को इंट्रोड्यूस करेंगे तो बेबी को लूज मोशन हो सकता है। नेक्स्ट, आफ्टर 6 मंथ हम बेबी को पानी भी इंट्रोड्यूस करते हैं। 6 महीने के बाद हम बेबी को पहली बार पानी देते हैं और वो पानी बहुत अच्छे से बॉयल करके ही बेबी को देना चाहिए। अगर हम बेबी को नॉर्मल पानी दे देंगे तो बेबी को लूज मोशन हो सकता है। इसलिए बेबी को पहली बार जब हम 6 महीने के बाद पानी दे रहे हैं तो वो पानी बहुत अच्छे से बॉयल करके ही बेबी को देना चाहिए ताकि बेबी को पेट से जुड़ी कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट, बेबी जब क्रॉल करता है तब बेबी को लूज मोशन ज़्यादा होता है। ये शायद आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि जब बेबी क्रॉल करना सीखता है तब बेबी को लूज मोशन जैसी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि बेबी इधर उधर हाथ लगाता है, क्योंकि हाथ से वो क्रॉल करता है फिर वही हाथ वो अपने मुंह में दे के वो सक करने लगता है, तो इसलिए बेबी को लूज मोशन हो जाता है। और ज़्यादातर यही मेन रीज़न होता है बेबीज़ में लूज मोशन होने का, कि बेबी इधर उधर हाथ लगाता है, वो क्रॉल करता है और उसके बाद वही हाथ वो मुंह में देता है और इस वजह से बेबी को लूज मोशन हो सकता है। हम चाहे कितना भी कोशिश करें फ्लोर को क्लीन करने का, बेबी के हाथ को क्लीन करने का, थोड़ा बहुत जर्म्स तो रह ही जाता है, हम चाहे कितना भी क्लीन करने की कोशिश कर ले। और बेबी का डाइजेस्टिव सिस्टम भी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, इस वजह से बेबी को उस टाइम पे लूज मोशन हो जाता है जब बेबी क्रॉल करना सीखता है। इसके अलावा बोला जाता है कि बेबी के टीदिंग टाइम पे बेबी को लूज मोशन हो जाता है और इसकी भी वजह यही है क्योंकि बेबी को टीदिंग टाइम पे गम पेन होता है, तो उस गम पेन से रिलीफ पाने के लिए बेबी कुछ भी उठा के अपने मुंह में दे देते हैं, कुछ भी आसपास जो भी हो वो उठा के अपने मुंह में दे देते हैं ताकि उससे उसके गम पेन से रिलीफ मिल जाए और इस वजह से बेबी को लूज मोशन हो जाता है टीदिंग टाइम पे। तो ऐसा बोला जाता है कि बेबी को अभी दांत निकल रहा है तो मतलब उसे तो लूज मोशन होगा ही, ये नॉर्मल है। और इसके पीछे का रीज़न ही यही है कि बेबी कुछ भी उठा के अपने मुंह में दे देते हैं ताकि उसको गम पेन से रिलीफ मिल जाए और इस वजह से बेबी को टीदिंग टाइम पे लूज मोशन हो जाता है। बेबी के टीदिंग टाइम पे गम पेन को कम करने के लिए आप कुछ होम रेमेडीज़ अपना सकते हो। अगर आप कोई होम रेमेडी अपनाओगे तो बेबी के गम पेन से उसको रिलीफ भी मिल जाएगा, बेबी इधर इधर की कोई भी चीज़ उठा के अपने मुंह में भी नहीं डालेगा और उसे लूज मोशन भी बहुत कम होगा या तो फिर होगा ही नहीं। तो इसलिए आप बेबी के टीदिंग टाइम पे कुछ होम रेमेडीज़ अपना सकते हो। अब टीदिंग टाइम पे क्या क्या होम रेमेडीज़ आप अपना सकते हो उसके ऊपर भी मैंने एक अलग वीडियो किया है। ये रही वो वीडियो, इस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज़ आप ये वीडियो देखिए और जो होम रेमेडीज़ मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है वो अपनाइए ताकि आपके बेबी को गम पेन से रिलीफ मिल जाए और उसे लूज मोशन भी ना हो। एंड लास्ट, बेबीज़ में लूज मोशन होने का और भी कई सारी वजह हो सकता है, जैसे कि अगर आपका बच्चा बाथरूम जाने के बाद अगर हैंड वॉश नहीं करेगा तो उसे लूज मोशन हो सकता है। तो ये उनका हैबिट होना चाहिए, आप बचपन से ही ये सिखाओ कि वॉशरूम यूज़ करने के बाद ऑलवेज़ आपको आपका हैंड अच्छे से वॉश करना चाहिए, तो बेबी को पेट से जुड़ी प्रॉब्लम बहुत कम होगा। बच्चे छोटे होते हैं वो नहीं कर पाएंगे तो अच्छे से आपको ही उसका हैंड वॉश कर देना चाहिए ताकि उसे पेट से जुड़ी प्रॉब्लम ना हो।
ऑलवेज खाना खाने से पहले अच्छे से हैंड वॉश करना बहुत ज़रूरी है। ये जो हैबिट्स है वो बेबी के अंदर बचपन से ही लाना चाहिए। अगर ये हैबिट्स उनके अंदर आ जाएगा तो बेबी को पेट से जुड़ी प्रॉब्लम बहुत कम होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट, बेबी का नेल अच्छे से कट करना चाहिए। बेबी के नेल की वजह से भी बेबी को लूज मोशन हो सकता है, क्योंकि नेल्स के अंदर भी बहुत जर्म्स रहते हैं। तो इसलिए प्रॉपरली टाइम टू टाइम बेबी का नेल्स कट करना बहुत ज़रूरी है। छोटे बेबीज़ का नेल कैसे कट करना चाहिए, क्या क्या सावधानी बरतने के बाद बेबी का नेल कट करना चाहिए, ये सब कुछ मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस किया हुआ है। उस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, आप वो वीडियो ज़रूर देखिए कि छोटे बेबीज़ का नेल आपको कैसे कट करना चाहिए। तो इसलिए बेबी का नेल भी टाइम टू टाइम कट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि उसे लूज मोशन या पेट से जुड़ी प्रॉब्लम बहुत कम हो। तो बस ये थी बेबी के लूज मोशन होने का कुछ पॉसिबल रीजंस। अगर आप इन सारी चीज़ों के ऊपर अलग से ध्यान देंगे तो बेबी को पेट से जुड़ी प्रॉब्लम या लूज मोशन जैसी कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर आपको अलग से ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि बेबी को लूज मोशन होने के टाइम आपको क्या क्या खिलाना चाहिए, क्या क्या नहीं खिलाना चाहिए। ये सब कुछ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। So please stay tuned with my channel Moms Care with Indu and subscribe right now। बस इस वीडियो के नीचे जाइए, जो लाल सब्सक्राइब बटन आपको दिख रहा होगा उसे क्लिक कर दीजिए और मेरे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही बहुत सारे बेबी केयर से रिलेटेड वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि बहुत से मॉम्स तक ये वीडियो पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Ringelangadosis, pocket full of bodies, tissue, 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 all fall down.